नमस्कार। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर एक बार फिर आपका दोस्त आशुतोष हाजिर हो चुका है। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारा वीडियो देखा होगा जो कि पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर था। अगर आप उसे देखना चूक गए हैं तो डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक भी हमने दे दिया है। और आज एक और महत्वपूर्ण राज्य की चर्चा हम एक बार फिर मशहूर ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी के साथ करने जा रहे हैं और उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जा सकता है। और इसे लेकर हमेशा से अगर इसका हिस्ट्री देखें तो यहाँ पर सरकार बदलती रहती है, 5 साल किसी और की और 5 साल किसी और की। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 मुख्यमंत्री बदले हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा क्या कमजोर है। लेकिन ज्योतिष गणना किस और इशारा करती है, ज्योतिष गणना क्या कहती है, बिना देरी करे चर्चा करेंगे पंडित अरविंद तिवारी जी से। सर, क्या कहती है आपकी गणना और उत्तराखंड को लेकर क्या आपका विश्लेषण है? देखिए, मैं हमारे जितने भी दर्शक जो इंडिया फर्स्ट पे हमको देख रहे हैं उन सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले दिनों में जो भी पर्व त्यौहार आप मना रहे हैं उनकी बहुत बहुत बधाइयाँ। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज उत्तराखंड को लेकर। तो उत्तराखंड देखिए देवभूमि है और चारों धाम जो हैं वो देवभूमि उत्तराखंड पर विराजमान है। और आप चूंकि वहीं पर विराजमान हैं तो आप सभी को देव तुल्य मानते हुए आपको एक बार पुनः प्रणाम। देखिए, वहाँ पर हम जानते हैं उत्तराखंड जिसकी राशि वृषभ है, वृषभ राशि का प्रदेश है। और आप देखिए 2013 से वहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं आई। उस समय चूंकि शासन कांग्रेस का था, तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत थे। और आप देखिए कि वहाँ पर लगातार, चूंकि शनि उस प्रदेश का प्रमुख ग्रह है, जब जब शनि वक्री होता है, जब जब शनि अपना राशि परिवर्तन करता है, या दूसरा चूंकि वो प्रदेश पर प्रभाव गुरु ग्रह का भी है, चूंकि देवभूमि है, देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, तो दोनों ग्रहों के प्रभाव के चलते वहाँ पर कहीं ना कहीं राज्य स्थान पर परिवर्तन प्राप्त होता है। और आपने जैसा प्रारंभ में ही कहा कि 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बदले गए, जिनमें से सबसे ज़्यादा कार्यकाल जो पहली बार बने थे मुख्यमंत्री रावत जी उनका रहा। फिर उसके बाद तीरथ सिंह रावत जी आए, अब बहुत कम कार्यकाल रहा। और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जी आए। तो चूँकि पुष्कर सिंह धामी जब उन्होंने कार्यभार संभाला और उसके बाद से अभी तक उनकी कुंडली भारतीय जनता पार्टी की कुंडली से मेल खाती और बहुत प्रभावशाली कुंडली है। देखिए, धनु लग्न और कन्या राशि के जातक हैं पुष्कर सिंह धामी जी। आपको उनके व्यवहार में एक अजीब प्रकार से सौम्यता दिखाई देगी, बहुत सौम्य व्यक्तित्व के जातक हैं। और आप देखिए 4 फरवरी के बाद बुध ग्रह जो कि उनका राशि स्वामी है, कर्मेश है, जो कि अस्त होके पड़ा हुआ था, 4 फरवरी के बाद उदित होगा और उसके बाद चुनाव हैं। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस चुनाव में एज हासिल होगी। और मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी साधारण बहुमत से थोड़ा सा ज़्यादा सीटों से विजय रहेगी और एक बार पुनः उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएगी। बड़ी भविष्यवाणी यहाँ पर पंडित जी ने कर दी उत्तराखंड को लेकर, जो कहा जा सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। जिस वीडियो के जरिए अभी जानना चाहते हैं कि सरकार किसकी बनेगी, तो पंडित जी ने साफ कह दिया है कि सरकार एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। लेकिन साथ ही साथ पंडित जी अब ये भी कह रहे हैं कि ये साधारण जीत रहेगी, बहुत ज्यादा इसमें अंतर नहीं रहेगा। देखिए, इसमें स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा पंडित जी ने, लेकिन एक चीज साफ कर दी है कि ये जो विक्ट्री रहेगी, ये जो जीत रहेगी भारतीय जनता पार्टी की, वो बहुत ही मार्जिनल रहेगी, बहुत ही साधारण रहेगी। पंडित जी, इसका क्या अर्थ लगाया जाए? देखिए, साधारण से मेरा तात्पर्य, देखिए 70 सदस्यों की विधानसभा है और भारतीय जनता पार्टी को 35 से 37 सीटें ही मिलेंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि 36 से 37 सीटें प्राप्त होंगी। बहुत साधारण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये सबसे बड़ी बात है कि पुष्कर सिंह धामी की कुंडली वहाँ पर बहुत अच्छी चल रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर एक बार पुनः सत्तारूढ़ होगी। यदि और कोई मुख्यमंत्री होता तो इस बात में बहुत संदेह था, जैसे तीरथ सिंह रावत या जो भी उससे पहले मुख्यमंत्री जी रहे हैं, उनकी कुंडलियां इतनी शानदार नहीं थी जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः इस प्रदेश में सत्तारूढ़ हो पाती। परंतु पुष्कर सिंह धामी की कुंडली बहुत अच्छी है और इस समय गुरु और बुध का जो प्रभाव है उसके चलते पुष्कर सिंह धामी के भाग्य में एक बार पुनः मुख्यमंत्री बनना लिखा हुआ है। तो एक बार पुनः इस पद पर वो सुशोभित अवश्य होंगे।
पंडित जी, जब आप कह रहे हैं कि बहुत ही कम मार्जिन से, क्योंकि 70 सीटों की विधानसभा है, उसमें से 36-37 आप करीब सीट दे रहे जी। हैं, यानी कि गोल्डन जो पॉइंट है उससे सिर्फ 1-2 सीट ज्यादा। बिल्कुल। तो क्या ये जो अंतर है, जी। अगर विपक्षी दल अब परिश्रम करती है या कुछ और भी तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं चुनाव के दौरान, तो क्या वो इस इतने शॉर्ट मार्जिन को कवर कर सकती हैं, और क्या सत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल सकती है? नहीं, मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोलना चाहूँगा, बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। देखिए, वहाँ पर चूंकि हरीश रावत को उन्होंने चुनाव प्रचार अभियान समिति का सदस्य बनाया है, वो वृषभ लग्न और कर्क राशि के जातक हैं। देखिए, कर्क राशि से इस समय गुरु अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, जो कि राजेश भी है। उसका अष्टम भाव में गोचर करना, चूंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस की कुंडली और हर जो वर्तमान में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं हरीश सिंह रावत जी, दोनों की कुंडलियां कमजोर हैं। यही एक कारण है जिसके कारण दोनों के हाथ से उस पहाड़ की जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं फिसलेगी, और देहरादून में एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। अभी हाल ही में हरक सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो मंत्री थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। वो कह रहे हैं कि साहब देखिए, सरकार तो कांग्रेस की बननी है। तो क्या लगता है आपको? देखिए, हरक सिंह रावत जिनकी कुंडली धनु लग्न और कर्क राशि की है, और आप देखिए धनु लग्न की कुंडली कर्क राशि से गुरु अष्टम भाव में हुआ। पिछले कई दिनों से, लगभग पिछले साल दिसंबर से ही उनका मंत्री पद जाने के आसार लगातार बने हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी उनके ब्लैकमेल के झांसे में नहीं आई। और आज की तारीख में जिस समय हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, उस समय ना वो कांग्रेस में, ना वो भारतीय जनता पार्टी में है, और वो कितना भी प्रयास कर लें, वो भारतीय जनता पार्टी का बाल बांका भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। लेकिन ये जो सीटों की जो कमी हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो पुरानी सीट और इस सीट में, तो क्या आपको लगता है कि फिर भी ठीक है अगर ग्रह नक्षत्र के हिसाब से नहीं वहाँ पे, क्योंकि सरकार रिपीट आना भी बड़ी बात होती है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी कुछ और अगर उपाय करती है तो ये मार्जिन बढ़ सकता है या उनकी सीटों की संख्या में इजाफा हो सकता है? देखिए, जिस दिन चुनाव हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात है चुनाव के दिन की जो ग्रहों की स्थितियां हैं, उसके आधार पर बहुत स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी साधारण बहुमत से ही सरकार बना सकती है। यदि यही चुनाव मई में हो रहे होते तो भारतीय जनता पार्टी की जो सीटों की स्थिति थी वो लगभग 45 से 50 के बीच में जा सकती थी, परंतु वर्तमान की जो स्थिति है उसमें शनि ग्रह पूरी तरह से पुष्कर सिंह धामी जी और भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं कर रहा है, जिसके चलते ये परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। एक प्रश्न ये भी पंडित जी कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा लेकर जो है विपक्षी दल जो है सभी राज्यों में इसको बड़ा मुद्दा लेके चल रहे हैं। पहाड़ों में भी कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलता है। क्या लगता है वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो भारतीय जनता पार्टी को बचा कर लेकर जाएगा, और ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को कमजोर कर रहा है और उनके हाथ से सत्ता नहीं आ पा रही? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा, चूंकि महंगाई अपने आप में पूरे देश व्यापी मुद्दा है, और महंगाई के चलते आम आदमी, मध्यम वर्ग, जो निचला मध्यम वर्ग है, वो बहुत त्राही त्राही कर रहा है। हर चीज़ में महंगाई है, लेकिन वो एक बात को बहुत ध्यान से भी देख रहा है कि आखिरकार कौन सा दल उनको स्थिर सरकार दे सकता है, कौन सा दल पूरे देश में सत्ता रूपी दल के स्थान पर बैठकर देश को विदेशिक स्थितियों में आगे बढ़ा सकता है। तो उनको कहीं ना कहीं एकमात्र रूप में दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी। यही कारण है, मैंने पंजाब में भी आपको बताया कि कम सीट मिलने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। वही स्थिति होगी जो कि चंडीगढ़ नगर निगम में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ स्थिति में सत्तारूढ़ हुई, और उत्तराखंड में तो चूंकि उसको साधारण बहुमत से सरकार बनानी है, और महंगाई का मुद्दा मुझे लगता नहीं है कि इस बार उत्तराखंड चुनाव में उतना हावी होगा जितना कि पहले हुआ करता था। पंडित जी, आम आदमी पार्टी भी वहां पर काफी दमखम लगाने की कोशिशों में जुटी हुई है। दिल्ली के नजदीक उत्तराखंड, कहीं ना कहीं प्रभाव हो सकता है, तो क्या आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में कोई सफलता मिलती दिखाई दे रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी को वहां 2 से लेकर 4 सीटें प्राप्त हो सकती हैं, और पहली बार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपना खाता खोलने जा रही है। भविष्य में मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ेगी, और आने वाले दिनों में वहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष आपको दिखाई देगा। अगला चुनाव जब भी होगा उत्तराखंड में, त्रिकोणीय संघर्ष आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगा। लेकिन आपको एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए, वहाँ पर एक और तीसरा चौथा दल भी है जिसको उत्तराखंड क्रांतिकारी दल यानी यूकेडी के नाम से जाना जाता है।
यूकेडी को भी 1 से लेकर 2 सीटें ज़रूर प्राप्त होंगी। तो आप उसको भी कमज़ोर मत आंकिए। पहाड़ में खासतौर से दूरवर्ती जो स्थान हैं वहाँ पर उत्तराखंड क्रांतिकारी दल यानी यूकेडी की भी स्थितियाँ अपने आप में बहुत मजबूत हैं। पंडित जी, बस एक अंतिम सवाल मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय राजनीति में कभी भी अपने दल को छोड़ देना, दल बदल लेना, ये बहुत ही अब सामान्य सी प्रक्रिया हो गई है। अगर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी आपके भविष्यवाणी अनुसार बहुत ही मार्जिनल विक्ट्री करती है, 37-38 सीटें जीतती है, तो ये कितनी स्थायी सरकार होगी? क्या ये 5 साल पूरा करेगी ये टर्म? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी साधारण बहुमत से जीतेगी। और आपको मैं ये भी बताता चलूं साथ साथ, वहाँ और जो छोटे अन्य दल हैं बाद में कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी में अवश्य समाहित होंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल अवश्य पूरा करेगी। लेकिन वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो शपथ ग्रहण की कुंडली आखिरकार क्या होगी, क्योंकि जब शपथ ली जाती है उसके आधार पर ही हम लोग निर्धारित करते हैं कि आखिरकार उनकी सरकार बने कितने दिन चलेगी। आपको याद होगा मध्य प्रदेश के समय, मैंने बहुत पहले जिस समय कमलनाथ जी शपथ ग्रहण कर रहे थे, मैंने उसी दिन कहा था कि ये सरकार 18 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। भले ही आपको मेजॉरिटी क्यों ना हो, इस बार भी मैं आप ही के चैनल पर ये भविष्यवाणी करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने दिन कितने महीने चलेगी। शपथ ग्रहण हो जाने दीजिए, जिस दिन शपथ ग्रहण होगा आप ही के चैनल पे आप ही के साथ बैठकर मैं भविष्यवाणी करूंगा कि आखिरकार उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी या जो भी सरकार बनाएंगे वो कितने दिन मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करेंगे। आपने कहा जो भी जो भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये बहुत स्पष्ट रूप से है कि चुनाव बेशक किसी के नेतृत्व में लड़ा जाए, लेकिन चुनाव के बाद कई मामलों में चेहरे बदल जाते हैं और इस बार आपको कई प्रदेशों में देखने को मिलेगा। परंतु मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में एक बार पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनकी कुंडली बहुत अच्छी है। इसलिए मैं एक बार पुनः आपके चैनल पर इस बात की भविष्यवाणी कर रहा हूँ, पुष्कर सिंह धामी एक बार पुनः मुख्यमंत्री अवश्य बनेंगे। निर्दलियों को कुछ सफलता? निर्दलीय बिल्कुल मिलेंगे, 3 से 5 निर्दलीय वहाँ पर अवश्य जीतेंगे। तो इस प्रकार से सरकार बनेगी और बाकी भविष्य के गर्त में है। चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद एक बार पुनः आपके चैनल पर बैठ के भविष्यवाणी अवश्य करेंगे। तो दर्शकों, एक साफ कर दिया पंडित जी ने कि भारतीय जनता पार्टी को 37 करीब सीट मिलेगी, तो बाकी की जो सीटें पूरी तरह से कांग्रेस को नहीं मिल रही है। यहाँ पर पंडित जी ने यह भी बताया कि आम आदमी पार्टी को यहाँ से 2 से 4 सीटों पे सफलता मिलेगी और कहीं ना कहीं अपना खाता खोलने में कामयाब होगी। यूकेडी को भी यहाँ पर 2 से 3 सीट मिलने की यहाँ पर भविष्यवाणी पंडित जी कर रहे हैं और निर्दलियों के खाते में भी 2 या 3 सीटें जा सकती हैं। यानी कि जो बची हुई सीटें हैं 70 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को लेने के बाद वो पूरी तरह से कांग्रेस को नहीं मिल रही। जो प्रमुख विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं कुछ हिस्सों में बट भी रहा है और इसी आधार पर पंडित जी कह रहे हैं कि ये सरकार काफ़ी मजबूत होगी। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण करने का समय क्या होगा उसके आधार पर जो हम पंडित जी से फिर उस वक्त चर्चा करेंगे, तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितने समय चलेगी और क्या पुष्कर सिंह ही 5 साल सीएम बने रहेंगे, इसको लेकर हम चर्चा उस वक्त भी करेंगे। दर्शकों, अगला जो हमारा राज्य होगा वो गोवा होगा। वो गोवा होगा। तो अगला राज्य हमारा गोवा होगा। और अब अगर आपने अभी तक इंडिया फर्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूंगा कि पंडित जी स्वयं आप सभी से मेरा अनुरोध है, इंडिया फर्स्ट टीवी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लाइक का बटन जोर से दबाएं ताकि आपको हम हमेशा ऐसी ही रोचक भविष्यवाणियां इस चैनल पर प्रस्तुत कर सकें और आप इसी प्रकार से सार गर्भित ज्योतिष को आप सुन सकें, ऐसी मैं हमारे सभी दर्शकों से आशा करता हूं। पंडित जी का नंबर भी लगातार हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगर आपको और कोई जानकारी पंडित जी से चाहिए और कोई मार्गदर्शन चाहिए तो पंडित जी के इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप कमेंट के जरिए भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। हम आपके तमाम कमेंट्स को पंडित जी तक पहुंचाएंगे और आपको हम यहाँ पे ये भी यकीन दिलाते हैं जो सीरीज ये चल रही है उसमें हम हर एपिसोड में आपके कमेंट्स को शामिल करेंगे और जब पूरे के पूरे 5 राज्यों के जब चुनावों का विश्लेषण पंडित जी के माध्यम से हो जाएगा तो आप दर्शकों के लिए स्पेशल एपिसोड भी तैयार किया जाएगा जिसमें आपके जो सवाल आए हैं और आपके जो प्रश्न आए हैं, आपके जो कमेंट्स आए हैं, प्रतिक्रिया आई हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। तो आप इंडिया फर्स्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। नमस्कार। नमस्कार।